आज हम बात करेंगे ऑयल मार्केट के बारे में कि कैसे ऑयल का मार्केट एक वार्निंग सिग्नल दे रहा है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को। और ये चीज़ एक रिटेल इन्वेस्टर को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो बड़े लेवल पे बंदे बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को पहले से माप के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ का हमारा कंटेंट ये रहेगा कि कैसे ऑयल के मार्केट से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंग ऑयल के प्राइस में गिरावट आई थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया था। ठीक है, बट अभी की सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि अभी की अगर मैं बात करूं तो ब्रेंट क्रूड जो कि अभी $72 पर ट्रेड कर रहा है, और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अभी $67 पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात यह है कि अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हर सेक्टर में देखने को मिलता है। ऑयल का प्राइस बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में देखने को मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिल सकता है, फूड एंड ड्रिंकिंग सेक्टर में देखने को मिल सकता है। देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज़ में ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। मशीन चल रहा है, ऑयल लगेगा आपका, बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रही है, खाना बन रहा है, हर चीज़ में ऑयल पड़ता है। तो ऑयल का जो प्राइस है ना, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके जितने भी आपके सेक्टर हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा सेंट्रल बैंक्स को। ठीक है, फेडरल रिजर्व जो कि ये सोच के बैठा था कि 2026 में वो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, लेकिन अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मैंने आपको पहले बताया ऑयल का प्राइस हर सेक्टर को इम्पेक्ट करता है, तो ऑयल का प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन अगर गलती से भी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो जाएगा। इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मान के चलो इन्फ्लेशन बढ़ गया आपका, ठीक है, इंटरेस्ट रेट और काट दिया गया फेडरल बैंक्स के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे, अब ज़्यादा लोन लेंगे कम इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, अब ज़्यादा लोन लेंगे तो लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, सप्लाई एकदम से नहीं बढ़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। जैसी लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी किसी प्रोडक्ट पे, उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, इस रेट कट के बाद इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि क्या करें। अगर काट देगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब अगर नहीं काटता है, उसको बढ़ा देता है, ठीक है, या उस उतने पे रखता है, तब रिसेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट हाई रेट पे हैं। ठीक है, और अगर ज़्यादा समय तक इंटरेस्ट रेट हाई हाई रहते हैं, जिसकी वजह से कंट्री में बिजनेस डेवलपमेंट कम होता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ग्रोथ कम होता है और जॉब्स कम होते हैं, जिसकी वजह से कंट्री में रिसेशन आता है। तो कैसे सेंट्रल बैंक इस इन्फ्लेशन और इस रिसेशन में फंसा हुआ है। मैंने ऑलरेडी रिसेशन और इन्फ्लेशन के बीच के एक डिफरेंस के बारे में वीडियो बना दिया है, आप देख लेना कि कैसे एक सेंट्रल बैंक इन दोनों के बैलेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है, कैसे संभाल के रखता है कंट्री के लिए, कैसे इसको यूज़ करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बहुत बड़ा चैलेंज सेंट्रल बैंक्स के लिए। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप ध्यान दे रहे होंगे कि ग्लोबल टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस ग्लोबल टेंशन से सप्लाई में कुछ दिक्कत आती है, ठीक है, सप्लाई में दिक्कत आएगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने के कारण ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखना ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल कंट्रियां जितनी भी है, इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करती है। ठीक है, क्या इस ऑयल के प्राइस को ग्लोबली एब्जॉर्ब कर पाएगी इस प्रेशर को कि नहीं। ठीक है, या कुछ पॉलिसी में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी टैरिफ की बात करें तो ट्रम्प बहुत सारे टैरिफ लगा के बैठा हुआ है, अलग अलग टैरिफ, कुछ भी कहीं से भी कोई भी रूल निकाल के टैरिफ लगा दे रहा है। ठीक है, कभी 10%, कभी 18%, कभी 15%, पूरी कंट्रियां परेशान हो रखी है ट्रम्प से। ठीक है, तो ये भी अलग टेंशन है, ग्लोबल टेंशन बना हुआ है। तो देखना ये है कि क्या ऑयल का प्राइस बढ़ता है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, चैलेंज फेस करने पड़ेंगे आपको सेंट्रल बैंक्स को कि कैसे वो इंटरेस्ट को काटता है, कम करता है, क्योंकि दोनों ही अगर काटेगा तो भी दिक्कत, नहीं काटेगा तब भी दिक्कत। ठीक है, बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, उस पर कोशिश करेंगे बनाने का। ठीक है, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियो के लिए लाइक करना।